पुलिस मुख्यालय से चिट्ठी आने के बाद भागलपुर यातायात पुलिस ने हेलमेट चेक इन अभियान तेज कर दिया है। साथ ही जिले में प्रतिदिन बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और दो पहिया वाहनों पर सवारों की हो रही मौत ने प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं। इसी कड़ी में स्मार्ट सिटी में वाहनों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आज भागलपुर के तातारपुर चौक पर ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। सघन हेलमेट चेक इन अभियान के दौरान कई लोगों से जुर्माना वसूला गया, जबकि यातायात पुलिस को देखकर ऑटो टोटो चालक तातारपुर चौक से करीब 70 मीटर दूरी पर ही वाहन रोककर सवारी चढ़ा उतार रहे थे। दरअसल यातायात पुलिस की टीम इन दिनों शहर में जगह जगह हेलमेट, गाड़ी के कागजात समेत अन्य कागजात की जांच को लेकर विशेष अभियान चला रही है। अभियान का नेतृत्व यातायात पुलिस उपाधीक्षक आशीष कुमार सिंह कर रहे हैं। इधर बुधवार को बिना हेलमेट वाले बाइक चालकों को सख्त हिदायत देकर उन्हें हेलमेट शुल्क लेकर दिया गया। मौके पर यातायात पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि अब प्रतिदिन अभियान चलाकर बिना हेलमेट पहनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अभियान को लेकर आम लोगों से अपील किया गया है कि वे घर से निकलने से पहले हेलमेट और गाड़ी के सभी कागजात लेकर निकलें। वैशाली जिला के हरलोचनपुर थाना क्षेत्र के ढडुआ गांव के हलवाई पोखर के समीप सूचना के आधार पर 3 पिकअप एक ट्रक से 482 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि टीम को देर रात सूचना मिली थी कि ढडुआ हलवाई पोखर के नजदीक शराब तस्करी के उद्देश्य से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब मंगाया गया है। वहीं एएलटीएफ के सेंट्रल टीम पटना द्वारा हरलोचनपुर थाना के सहयोग से विभिन्न ब्रांडों के कुल 482 कार्टून अंग्रेजी शराब, 3 पिकअप और एक ट्रक को जब्त कर थाना लाया गया, जबकि शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। सुल्तानगंज प्रखंड के भीर खुर्द पंचायत में लोहिया मिशन योजना के तहत WPU केंद्र का उद्घाटन प्रशिक्षु आईएएस गरिमा लोहिया ने फीता काटकर किया। वहीं भीर खुर्द पंचायत के मुखिया चंदन कुमार ने बताया कि पंचायत में WPU बनने से स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक होंगे। आज WPU का उद्घाटन हुआ है। जी तो उद्घाटन करता हमारे प्रशिक्षु आईएएस गरिमा लोहिया जी मैडम थी, जिन्होंने WPU का उद्घाटन करके गया। तो इस योजना से किन किन ग्रामीणों को लाभ मिलेगा? इससे हमारे समूचे पंचायत के हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा और घर में जो भी कूड़ा कचरा है वो साफ होके यहाँ आएगा और यहाँ से फिर हम इसको एक एक चीज़ को जांच अलग करवा के, कचरा सूखा कचरा, गीला कचरा अलग करवा के, प्लास्टिक को अलग करवा के, विद्युतीय का तार को अलग करवा के, सारे चीज़ों को अलग अलग करवा के सबको फिर प्लास्टिक जैसे हमारे हैं प्रखंड में लगा हुआ है, उसमें जाके फिर वहाँ हमारा रिपेयर होगा, गलाया जाएगा और उसको फिर यूज में लाया जाएगा। पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे सूखा कचरा और गीला कचरा को लेकर? सूखा गीला कचरा को लेकर हम पंचायत के वासियों को कहेंगे कि अपना अपना अलग अलग चीज़ करके दें और उससे जो कि हमारा खाद भी बनेगा और उससे आप लोग को जैविक खाद का प्रयोग किया जाएगा, लाभ मिलेगा। हाँ। वीडियो साहब भी आए हुए थे। हाँ, वीडियो साहब भी आए हुए थे कार्यक्रम में। उनतालीसवां जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक भुवनेश्वर में होने जा रहा है। वहीं इस चैंपियनशिप में भागलपुर के जाने माने खेल प्रेमी सह भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन के सचिव मोहम्मद नसर आलम को ऑल इंडिया एथलेटिक फेडरेशन ने मुख्य अंपायर की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको लेकर शहर वासियों एवं खेल जगत से जुड़े लोगों में हर्ष का माहौल है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नसर आलम। 39 जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो
नेशनल हो रहा है भुवनेश्वर उड़ीसा में, और वो है 7 से लेके 11 दिसंबर तक, जिसमें कि हमारा चयन किया गया है एज ए चीफ अंपायर के रूप में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया है, जिसके लिए हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे उड़ीसा के लिए। वहाँ पर सारे पूरे हिंदुस्तान से जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता होगी, जिसमें कि 14, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 और 20 गर्ल्स बॉयज़ के बच्चे वहाँ पर भाग लेंगे और उसमें से चयनित होंगे इंटरनेशनल के लिए। तो भागलपुर के लिए गर्व की बात है कि पहली बार हमारा इतना बड़ा दायित्व हमें एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दिया है कि हमें चीफ अंपायर के रूप में चयनित किया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे लिए भी है और हमें सीखने का मौका मिलेगा वहाँ पर जाने के, क्योंकि वहाँ पर पूरे भारतवर्ष से अच्छे निर्णायक भी आएंगे और खिलाड़ी भी आएंगे और वहाँ पर हमें निर्णय लेने का मौका मिलेगा। तो हमारे लिए उपलब्धि है। इसके पहले भी हमने कई जगह एज ए रेफरी के रूप में गया हूँ, लेकिन ये बड़ी इस बार जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दिया जिम्मेदारी, वो बड़ी प्रतियोगिता में हमें दिया है। तो मैं बिहार एथलेटिशियन और भारतीय एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार हूँ कि मुझ पर इतना दायित्व दिया गया, भरोसा किया है। मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। आप अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं भागलपुर एथलेटिशियन का सेक्रेटरी मोहम्मद नसर आलम और बिहार एथलेटिशियन का वाइस प्रेसिडेंट, और टेक्निकल रूप में हमने FI जो एग्ज़ाम लेता है उसको हमने NTO जो होता है उसको पास किया था। इस प्रतियोगिता में मेरा चयन किया गया है। धन्यवाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित अंचल कार्यालय में भूमिहीन 11 परिवारों को सरकारी योजना के तहत 5-5 डिसमिल जमीन का पर्चा स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल एवं अंचल पदाधिकारी रवि कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया। इस दौरान विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने बताया कि करहरिया पंचायत के 11 भूमिहीन गरीब परिवारों को 5-5 डिसमिल जमीन दिया गया है। करहरिया पंचायत कुछ गरीब लोगों को पर्चा देना था और आज जमीन का उसको पर्चा मिला और उस पर्चा पर उसका स्वागत हो रहा और कल तरह तरह की बात होगी, इंदिरा आवास या घर बनाने की बात होगी, वहाँ पर उसका होगा। कितने परिवारों को सर आज दिया गया सर? क्या कितने गरीब परिवारों को दिया गया? सब मिला के 11 दिया गया। 11 गरीब। इन लोगों को पर्चा दिया गया था पहले ही, तो इन लोगों को मिला नहीं था, तो 12 परिवार थे, उसमें से आज 11 को हम लोग पर्चा दिए हैं भूमिहीन परिवार विधायक जी के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा दिया गया।